नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा, पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाए। मैं खड़े होके गाऊं का, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर जरूर, उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवाहा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, अरे आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा। खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं,
सड़कें बन रही हैं, दलाल दलाल लगातार बन रही हैं। वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं नहीं क्या नहीं, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि देखा यह जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है। चल झूठा। बिल्कुल नहीं मैम, लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात। हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहां के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके, एक एक करके, हाँ, एक एक करके। नहीं, मैं देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया, करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में बोलूंगी। बहुत देर से यही है, मैं बोलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी जी जी फलाने। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं कहते हैं। चुनाव के टाइम पे मैम, किसी भी टाइम, चुनाव के टाइम, किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता होती है और किसी भी समय होती है। अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरी की मत मिटाइए। नहीं, बिल्कुल हम उसी में विश्वास भी करते हैं। हम गा रहे हैं गीत, हमने की यहाँ प्रधानी के चुनाव होखेला ना जी, तो अक्सर ही होखेला कि मर्द लोग ही चुनाव लड़ेला प्रधानी के। एना पारी मेहरारू कहती है कि ये जी हमहू लड़ब प्रधानी के चुनाव, हमेशा तो रहुए लड़ीला। भाव का बा खुद से जी, नहीं, मैं एक भाव बता रही हूँ। एगो मेहरारू कहती है कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मर्द कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव।
तो क्या बोलती है, अरे गहना बेच दा, गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा, खेतवा धई दा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा रखदा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। काहे परधाइन बनना है, अरे जितला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो, भाव न देह भौ काल में रहब, भाव न देह भौ काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और मन में का भाव बा, जितला के बाद का होई, अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलस्तर हो आई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो। ए राजा बैठी बोलेरो परधाइन कहाइब, अरे बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब, बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और क्या सोच रही है, अरे दुबर पातर दहिया हमार, देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो, थरिया में मुर्गा भात निकहन के बाबू सर पोटाई हो, ए मोर बल मुए हो करे जा, जुड़ाई हमार जेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धईदा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। एक बात कह देती हूँ नेहा जी, आप मेरे से छोटे हैं, प्रिय हैं और बहुत प्रिय हैं। एक बात कहती हूँ कि जहर वाणी का त्यागें, जहर वाणी का त्यागें, वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। देखिए हम मामला बहुत गर्म हुआ था यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है। धन्यवाद। वक्त खत्म करने का आ रहा है, कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवानी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी, जहरवानी मेरी तरफ